बहुत समय पुरानी बात है कि प्राचीन चीन में 3 मोंक रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता क्योंकि कभी उन्होंने अपना नाम किसी को भी नहीं बताया। उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को भी नहीं बताया और ना ही कभी किसी बात का जवाब दिया। चीन के लोग उन्हें बस 3 हंसते हुए भिक्षुकों के नाम से जानते थे। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, किसी भी एक गांव में जाते और बाजार के बीच खड़े होते और हंसना शुरू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। उन्हें हंसता हुआ देख लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता और धीरे धीरे उनके चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो जाती और वे इतने मन से हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो किसी से बात करते, ना ही किसी को उपदेश देते और ना ही शिक्षा देते थे। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल क्रिएट कर देते कि वहाँ के लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में फेमस होते चले गए 3 लाफिंग मोंक के नाम से। वे किसी इंसान पर नहीं हंसते थे, वे ऐसे हंसते जैसे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया हो या ईश्वर के मजाक को उन्होंने समझ लिया हो। उन्होंने बिना कोई शब्द या शिक्षा के ही अपने हंसने से ही पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना कभी पहले किसी ने नहीं फैलाया था। आज तक इस तरह की हंसी का प्रचार वहाँ पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए चीन के लोग उन्हें बहुत आदर और सम्मान देने लगे। लोग जब भी उनसे उनका नाम पूछते वे बस हंस देते। तब से उनका नाम पड़ गया 3 हंसते हुए भिक्षुकों 3 लाफिंग मोंक्स। पूरे चीन में घूम घूम कर सबको हंसाते हुए एक दिन वो बूढ़े हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक मोंक की मृत्यु हो गई। पूरा गांव शोक में था और यह उम्मीद कर रहा था कि बाकी 2 भिक्षुकों को अब रोना ही पड़ेगा और यह मौका देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी उन भिक्षुकों को कभी रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई और पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो उन्होंने देखा कि बाकी 2 भिक्षुक तीसरे भिक्षुक की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी थी। सारा गांव शॉक्ड हो गया और कुछ लोगों ने उन दोनों से कहा कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उसी दिन पहली बार उन भिक्षुकों ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी हमसे जीत गया है। हमने ये शर्त लगाई थी कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने मरकर हमें हरा दिया। अब हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा हम कई वर्षों तक साथ में रहे, एक दूसरे की सहायता की और साथ साथ हंसे। तो आज जब ये मर गया है तो इसे अंतिम विदा देने का इससे और अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, परंतु पूरा गांव उदास था। जब उसे उस मरे हुए भिक्षुक को चिता पर लेटाया गया, गांव वालों ने देखा कि वह मृत भिक्षुक हंस रहा था। चीन में एक प्रथा थी कि जब भी कोई मर जाता उसके पूरे कपड़े उतार कर निलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षुक ने अपने साथियों से कपड़े न बदलने को कहा था। तीसरे भिक्षुक ने कहा था कि मुझे स्नान मत कराना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हुई। मैंने कभी धूल जमा ही नहीं की, बस हंसी ही जमा की है, इसलिए मुझे स्नान नहीं कराना। जब उसकी चिता को जलाया गया तब गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षुक ने मरने से पहले कुछ पुराने पटाखे को छुपा रखा था जो आग लगने के बाद फूटकर आकाश में फैल गए। और यह देखकर एक बार फिर से पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा मोंक मरने के बाद भी सारे गांव को हंसा गया। और यह देखकर दोनों भिक्षुकों ने कहा कि चालाक आदमी, तुमने मरने के बाद भी हम दोनों को फिर से हंसा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर ये जो हंसी थी आखिरी हंसी थी। दोस्तों, यदि यह वीडियो या ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।